राजस्थान और पंजाब की सीमा पर बसा था एक कस्बा माहीगढ़। चारों ओर रेतीली हवाएं, टीलों के पीछे डूबता सूरज और पत्थर के मकानों के बीच घुमड़ती धूल। इसी मिट्टी में जन्मा था एक लड़का, भैरवलाल। भैरवलाल का बचपन गरीबी में बीता था। पिता खेतों में दूसरों की मेहनत करते थे, माँ घर पर झाड़ू पोछा करती थी। भैरव के कपड़े हमेशा फटे पुराने रहते, उसके पास चप्पल भी नहीं होती थी। जहां दूसरे बच्चे नए बस्ते और किताबों के साथ स्कूल जाते, भैरव की स्कूल बैग बस एक पुरानी साड़ी से बनी कंधे की पोटली थी। स्कूल के बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो भिखारी आ गया, इससे मत मिलो, इसके कपड़े तो गंदे हैं। भैरव अपने भीतर चुपते शब्दों को दबाता रहा। वह किसी को कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप देखता रहता, उन्हीं आंखों से जो शायद बचपन से ही कस्बे और दुनिया की क्रूरता सीख चुकी थी। एक बार स्कूल में एक अमीर बच्चे ने उसके पोटली बैग का मजाक उड़ाया। भैरव चुप रहा। फिर उसने उसकी बूढ़ी माँ के काम का मजाक उड़ाया, तुम्हारी माँ तो नौकरानी है। बस यही पल था जो भैरव कभी नहीं भूला। भैरव ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। शिक्षकों ने उसे खूब मारा। माँ को बुलाया गया। भैरव के सामने उसकी माँ को भी डांटा गया। अपने बेटे को संस्कार दो। उस दिन भैरव की माँ रो रही थी और भैरव धीरे धीरे अंदर जमा रहा था एक दर्द, एक आग, एक प्रतिज्ञा। भैरव अक्सर बाजार में दुकानों पर जाता और अपने हाथों से सामान पलटकर देखता। कभी कोई टोकता नहीं, क्योंकि वह बस एक गरीब का लड़का था। फिर एक दिन उसने चुपचाप एक दुकान से 50 रुपए चुराए, लेकिन वह पकड़ा गया। लोग इकट्ठा हो गए। दुकानदार ने उसे थप्पड़ मारा। भीड़ ने चिल्लाया, चोर चोर, गरीब खानदान का लड़का चोरी ही करेगा। भैरव की आंखें शांत थी, मानो यह अपमान अब उसे झकझोर नहीं सकता था, बल्कि भड़का रहा था। रात को भैरव घर से भाग गया। महिगढ़ की सीमाएं, उसके दुख, उसका तिरस्कार, सब पीछे छूट गया। वह दिल्ली आ पहुंचा। शहर की रोशनी उसके लिए नहीं थी। वह बस अंधेरों में चलने वाला एक साया बन गया। वह छोटे मोटे काम करता, कूड़ा उठाता, होटलों में बर्तन धोता, लेकिन पैसा कम पड़ता। फिर उसकी मुलाकात हुई जग्गा से। जग्गा अपराध की दुनिया का पुराना नाम था। तस्करी, जुआ, वसूली और हथियारों का कारोबार। जग्गा ने भैरव से पूछा, काम करेगा? डरता तो नहीं है? भैरव बोला, डर? मैं डरता नहीं, मैं डर बनूंगा। जग्गा हंसने लगा, अच्छा है, बस यही जज्बा चाहिए। धीरे धीरे भैरव एक नया नाम बनने लगा। पहले छोटे काम, फिर धमकी, फिर खून खराबा, फिर बड़े अपराध। अब वह भैरव नहीं, बेरहम कहा जाने लगा, क्योंकि वह किसी पर भी रहम नहीं दिखाता था। एक बार 5 हथियारबंद गुंडों ने उस पर हमला कर दिया और वह अकेला था, पर उसने सबको घायल कर दिया। और यही उसकी निर्दय जीत थी। और उसी पल अपराध जगत ने उसे स्वीकार कर लिया। साल बीतते गए। बेरहम के पास अब पैसा था, हथियार थे, लोगों में डर था। और एक दिन वह लौटा, वही पुराने गांव, माहीगढ़। अब वह भैरव नहीं, एक छाया था, एक भय था, एक नाम, ठग बेरहम। लोग उसे देखते ही रास्ता बदल लेते। महिलाएं दरवाजा बंद कर लेती। बच्चे सिसकते, माँ, बेरहम आ गया। बेरहम अपने पुराने घर के सामने खड़ा हुआ। दरवाजा खटखटाया और निकली उसकी बूढ़ी माँ, कमजोर, झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन। उसने बेटे को देखा। पहले तो पहचान नहीं पाई, फिर धीरे आवाज में बोली, भैरव। बेरहम रुक गया। उसका दिल पिघल रहा था, लेकिन उसके होठ पूरी तरह चुप थे। माँ ने उसे गले लगाया और कहा, तू आ गया बेटा, अब बस यहीं रह जा, अपने घर में। लेकिन बेरहम के पास घर नहीं था। उसका घर उस अंधेरी दुनिया में था, जहां भय उसकी परछाई था। कस्बे में एक लड़की रहती थी, सीमा, भैरव के बचपन की साथी। वह गांव के बच्चों को पढ़ाती थी, उन्हें साहस, प्रेम और दया सिखाती थी। जब सीमा ने उसे देखा, उसकी आंखों में दुख था, डर नहीं। सीमा ने कहा, कई लोग तेरे नाम से डरते हैं, पर मैं पहचानती हूं कि तू भैरव है। बुरा नहीं था, बस कहीं खो गया है। बेरहम थोड़ा हंसा। लोग बदलते हैं, सीमा बोली। हाँ, पर कुछ अंदर की अच्छाई मरती नहीं है, चाहे ऊपर कितना भी अंधेरा हो। बेरहम फिर हंसा। मैं अंधेरा हूं, सीमा बोली, तो मैं तेरे लिए एक छोटी सी मोमबत्ती बनूंगी। ये शब्द बेरहम की आत्मा में कहीं अचानक उतर गए। बेरहम ने जल्द ही गांव में अपना साम्राज्य बना लिया। दुकानदारों से हफ्ता, किसानों से जबरन उधार,
सरपंच से भी ऊंची आवाज में बात, सब उसके सामने नतमस्तक थे। कस्बा उसकी मुट्ठी में था। लोग उसके क्रोध से भी कांपते थे, पर सीमा हमेशा सामने खड़ी रहती और सीमा कहती, डर फैलाने से तू महान नहीं बन सकता, बल्कि और छोटा हो जाता है। बेरहम गुस्से में आ जाता, मुझे रोक सकती है तो रोक ले। सीमा शांत स्वर में कहती, मैं नहीं, तेरा खुद का दिल एक दिन तुझे रोकेगा। एक शाम कस्बे की एक मिठाई की दुकान में आग लग गई। भीड़ चिल्ला रही थी और अंदर फंसा हुआ था एक छोटा सा 8 साल का बच्चा। लोग उसे बचाना चाहते थे, पर आग बहुत तेज थी। सीमा चीखी, बचाओ उसे, कोई तो जाओ। और उसी वक्त भीड़ से अलग होता हुआ खड़ा हुआ बेरहम। लोग सिहर गए, ये अंदर जाएगा। बेरहम अंदर दौड़ गया, लपटों में घिरकर बच्चे को उठाया, बाहर निकाला, खुद घायल पर बच्चे को सुरक्षित रखा। भीड़ स्तब्ध थी। बच्चा रोते हुए बोला, भैया आपने मुझे बचा लिया। उस दिन पहली बार किसी ने उसे भैया कहा था, बेरहम नहीं। उस दिन रात को बेरहम घर पहुंचा। मां ने उसके जलने के घाव पर मरहम लगाया। सीमा उसके पास बैठकर पट्टी बांध रही थी। भैरव बोला, मुझे लगा मैं बस अंधेरा हूं, पर आज उस बच्चे की आवाज। इतने में मां बोली, बेटा इंसानियत तेरे अंदर कभी मरी ही नहीं थी। भैरव उठा और चल गया। कहाँ? जाने के लिए नहीं, समर्पण के लिए। वह पुलिस थाने पहुंचा और कहा, मैं समर्पण करता हूं, मेरे सारे अपराध स्वीकार है। पुलिस हैरान, गांव हैरान, लेकिन सीमा मुस्कुराई। वो बोली, आज तूने सबसे बड़ा साहस किया है। बेरहम को 5 साल की सजा हुई। जेल में उसका सामना अधिकारियों से नहीं, खुद से हुआ। उसने पढ़ना शुरू किया, धर्म ग्रंथ, दर्शन, मानव मन और बच्चों की किताबें। वह जेल के कैदियों से कहता, बंदूक से ताकत नहीं मिलती, बस डर मिलता है। ताकत प्यार में है, मदद में है, सीखने में है। 5 साल बाद वह बाहर आया। कस्बा वही था, पर लोग बदल चुके थे। उसकी मां इंतजार कर रही थी और सीमा भी। भैरव ने कहा, अब मैं बेरहम नहीं हूं, मैं भैरव हूं। उसने पुरानी वसूली की भय व्यवस्था खत्म कर दी। एक छोटा सा विद्यालय खोला, जहां गरीब बच्चे पढ़ते, उन्हें किताबें मिलती, फीस नहीं। भैरव अक्सर बच्चों से कहता, कभी किसी को उसके कपड़ों से मत आको, उसके दिल को देखो। लोगों में उसका नया नाम फैलने लगा, ठग बेरहम नहीं, भैरव गुरु। एक दिन कस्बे में एक सार्वजनिक सभा हुई। भैरव मंच पर खड़ा हुआ। लोग सुनना चाहते थे कि वह क्या बोलेगा। वो बोला, मैं अपराधी पैदा नहीं हुआ था, मुझे दुनिया ने अपराधी बना दिया। अपमान ने, गरीबी ने, तिरस्कार ने। लेकिन एक बच्चा, एक माँ, एक औरत सीमा, उन्होंने मुझे देखने का नजरिया दिया। यदि किसी बच्चे का जीवन अपमान में बीते, तो उसके भीतर नफरत जन्म लेगी। उसे प्यार दो, सम्मान दो, तो वह एक रोशनी भी बन सकता है। पूरी भीड़ शांत थी। कई लोगों की आंखें नम थी। सीमा पास आकर बोली, तूने अंधेरा छोड़ा, यही तेरी जीत है। भैरव मुस्कुराया, और तूने रोशनी दी, यही वजह है। भैरव की दास्तान हमें सिखाती है, अपराधी कभी पैदा नहीं होते, बनते हैं। एक सही स्पर्श, सही शब्द, सही मौका किसी भी दिल को बदल सकती है। भय से बड़ा है प्रेम, अंधेरे से बड़ा है प्रकाश। दोस्तों, अगर ठग बेरहम की यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।